हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वाचिंग उर्दू। दोस्तों, अगर आपको एक ऊंट सहरा में मरा हुआ दिखाई दे तो उसे हरगिज हाथ ना लगाएं। इस वीडियो में मैं आपको जानवरों से रिलेटेड कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक बर वक्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऊंट जिसे सहरा का जहाज भी कहा जाता है, एक दिन में 30 किलोमीटर तक चल सकते हैं और ऊंट 15 दिन तक पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, या यूं कहिए कि ऊंट 15 दिन बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है। इसीलिए ये बड़ी ही आसानी के साथ सहरा में सरवाइव करते हैं। ऊंट एक साथ 57 लीटर तक पानी पी सकता है। ये सारा पानी एक साथ डाइजेस्ट नहीं करता बल्कि अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर सहरा में काफी अरसे तक पानी ना मिले तो ऊंट प्यास से मर भी सकता है। अगर आप सहरा में मरा हुआ ऊंट देखें तो उसे हरगिज हाथ ना लगाएं। ये ऊंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दरअसल ऊंट के अंदर मौजूद जरासीम बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से वो गैस पैदा करते हैं और ऊंट का जिस्म गुब्बारे की मानंद फूल जाता है। और अगर ऐसे समय इस ऊंट पर थोड़ा सा भी प्रेशर डाला जाए यानी टच किया जाए तो ये ऊंट फट सकता है। और इस ऊंट के जिस्म से निकलने वाली गैसेस और लिक्विड इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और फिर इसका एकदम इतने जोर से फटना इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकता है, यानी जख्मी भी हो सकता है। दोस्तों, किसी भी इंसान या जानदार के लिए वाटरफॉल से पानी गिरते हुए के नीचे खड़े होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये पानी इंसान को जख्मी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए, एक छोटा सा और नाजुक सा परिंदा वाटरफॉल के पानी के पीछे रहता है। इस परिंदे को ग्रेट डेस्कीसेव कहते हैं और ये परिंदे बहुत ही महारत के साथ तेज प्रेशर से गिरने वाले पानी में से गुजर जाते हैं और इसके साथ मौजूद चट्टान में घोंसले बनाते हैं। ये परिंदे सिर्फ 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 60 ग्राम होता है। ये परिंदे दिन में जंगलात में उड़कर कीड़ों का शिकार करते हैं और सूरज ढलने पर वाटरफॉल के पीछे अपने घर में छुप जाते हैं ताकि ये बड़े परिंदों से बच सकें और इनके अंडे भी महफूज रहें। लेकिन ये पानी के इतने प्रेशर में से कैसे उड़ लेते हैं? दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि जब वाटरफॉल में पानी बहुत ही कम मिकदार में गिरता था तो तब से ये परिंदे इसी तरह से रह रहे हैं और वक्त के साथ साथ इन्होंने तेज पानी में भी सरवाइव करने के लिए अपने आप को ढाल लिया और महारत हासिल की। है ना इंतहाई हैरत अंगेज। दोस्तों, इंटरनेट पर यह वीडियो काफी मशहूर हुई थी जिसमें एक कछुए के अंदर एक सांप फंसा हुआ था और सांप वहां से निकलने की तगोदो कर रहा था। कछुए ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, कछुए अपनी जान बचाने के लिए अपने सर और टांगों को अपने होल के अंदर महफूज करने की सलाहियत रखते हैं। जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये अपने आप को अपने ही अंदर छुपा लेते हैं। इनका होल इतना सख्त होता है कि किसी भी जानवर के लिए इसको काटना इंतहाई मुश्किल है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इस सांप ने इस कछुए को काटने की कोशिश की होगी और साथ ही कछुए ने अपना सर अंदर कर लिया होगा और सांप का मुंह भी इस होल में फंस गया होगा, या फिर हो सकता है कि कछुए ने इस सांप की गर्दन को पकड़ लिया हो। बहरहाल दोस्तों, अब इन बंदरों को देखिए, इन्हें जापानीज मैकाक कहते हैं। दोस्तों, ये बर्फ में रहते हैं और हैरत की बात है कि जब बर्फ पड़ती है तो इनके बाल कुदरती तौर पर लंबे हो जाते हैं, जिससे इन्हें बर्फ में रहने में आसानी होती है। इसके अलावा इन बंदरों को गर्म पानी के चश्मों में नहाने का बहुत ही ज्यादा शौक है और ये पानी से निकलते ही नहीं हैं। ये कई घंटे तक इसी पानी में रहते हैं और नहाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बोलने वाले तोतों की बात करते हैं। आपने बोलने वाले तोतों को देखा, सुना या फिर खुद भी पाले होंगे। दोस्तों, वैसे तो तोते बोलते नहीं हैं, ये इंसानों की मिमिक करते हैं, यानी इंसानों की मिमिक्री करने की या नकल उतारने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात ये इंतहाई महारत के साथ अपना ये काम करते हैं। दोस्तों, तोता इंतहाई अक्लमंद परिंदा है और इसके दिमाग में वही जीन्स मौजूद हैं जो कि इंसानों के दिमाग में मौजूद होती है। इसलिए तोते चीजों को बहुत ही जल्दी पिक कर लेते हैं और याद भी रखते हैं। जैसे इस तोते को देखिए, इसका नाम एलेक्स है और इसको 100 से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स याद हैं। ये रंगों को भी पहचान सकता था और खुद पानी भी मांग सकता था, यहाँ तक कि अगर इसको लगे कि इंसान गुस्से में है तो सॉरी भी बोल लेता था।
लेकिन दोस्तों इसकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन आज भी इंटरनेट पर इसकी वीडियोस मौजूद हैं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बहुत जल्द अगले नए टॉपिक के साथ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।